मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। जेठालाल, तुमने ऑफिस में चेक रखा बराबर? चेक रखा था तभी तो सोसाइटी ऑफिस में से मिला। बराबर है कोमल भाभी, लेकिन जेठालाल ने चेक कब और कैसे रखा वो दास्तान मैं सुनाता हूँ। अच्छा भिड़े, मुझे लगता है बहुत लंबी कहानी होगी, मतलब बात होगी, तो मैं निकलता हूँ, मुझे जरा लेट हो रहा है। एक मिनट जेठालाल, रुको, कहाँ जा रहे हो? जेठालाल, पिक्चर का क्लाइमैक्स अभी चालू हुआ है और हीरो ऐसे चला जाएगा तो कैसे चलेगा? थोड़ा सब्र रखो। रुको रुको जेठालाल, रुको। हाँ जैसे ये भिड़ी मास्टर क्या कह रहा है? रुक जरा। हाँ बोल भिड़ी मास्टर। बताता हूँ, शुरू से सब बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सोसाइटी रिपेयरिंग फंड के लिए सबसे चेक मांग रहा था, सबने दे भी दिए, लेकिन जेठालाल बार बार मांगने के बाद भी देता ही नहीं था। हाँ। हमेशा क्या है? भाई देता नहीं था ऐसा नहीं है भाई। हाँ, ऐसा नहीं कि जानबूझकर नहीं देता था, मैं देने को भूल जा रहा था। हाँ वही। हाँ, मतलब भूल रहा था, ठीक है। तो जेठालाल को बार बार याद दिलाने के बाद भी जब जेठालाल चेक देना बार बार भूल रहा था, तब मैंने चाचा जी के सामने जेठालाल को चेक के बारे में याद दिलाया। तो जेठालाल चाचा जी की डांट से घबरा गया। वो सोच ही रहा था कि अभी क्या बहाना बनाऊं। तभी उसे पता चला कि सोसाइटी की एक चाबी अब्दुल से गुम हो गई है और दूसरी चाबी पोपटलाल लेके बाहर चला गया। बरोबर था पोपटलाल? हाँ बरोबर। तो उसी वक्त जेठालाल ने मौके पे चौका मार के ये बोल दिया कि उसने सोसाइटी ऑफिस में चेक ऑलरेडी रख दिया है। लेकिन अभी हम सबके सामने जेठालाल ने चेक टेबल से उठाया था। सही बात है। हाँ, तो अगर जेठा जी ने चेक नहीं रखा था तो अभी सोसाइटी ऑफिस में चेक आया कहाँ से? वही तो। अभी हम सबके सामने चेक सोसाइटी ऑफिस में से मिला। तो हाँ बराबर है भिड़ी मास्टर, चेक तो ऑफिस में से ही मिला ना। नहीं, बराबर है, चेक ऑफिस से ही मिला चाचा जी। हाँ तो लेकिन ये पूछिए जेठालाल से कि चेक अंदर कब और कैसे रखा। हाँ। पहले क्या पूछा रहा है, छेती दस ना। अरे भिड़ी मास्टर, फिर वही बात। अरे जेठिया ने कहा तो है कि जब ऑफिस में कोई नहीं था तब उसने चेक रखा था। हाँ, नहीं उसने बोला तो था चाचा जी, लेकिन जेठालाल ऐसे ही हुआ था। झूठ, सफेद झूठ। चाचा जी, जेठालाल सरासर झूठ बोल रहा है। सोसाइटी ऑफिस के अंदर चेक कुछ दिन पहले नहीं रखा गया था, बल्कि कल रात को दबे पांव चोरी छुपे रखा गया था। कल रात को? Game over. भिड़ी मास्टर, क्या सबूत है तेरे पास? बोल। हाँ, अभी बताता हूं चाचा जी। प्लीज बाहर आइए। गफूर भाई, अरे ये यहाँ क्या कर रहे हैं?
माधवी भाभी, ये कौन? मलने में जेठालाल अब तो कहीं भाग भी नहीं सकते, क्या करें? इनसे मिलिए। ये है गफूर भाई, जो डुप्लीकेट चाबी बनाते हैं। और खास बात जेठालाल, ये अब्दुल के दोस्त थे। हाँ जेठालाल, तुम जानते हो ना गफूर भाई को? हाँ तो चाचा जी, कल अब्दुल ने फोन किया था हम सबके सामने गफूर भाई को कि सोसाइटी ऑफिस की डुप्लीकेट चाबी बनानी है। लेकिन मैं बिजी था, इसलिए मैंने बोला कि कल आके बना दूंगा चाबी। बराबर। अभी जेठालाल यहाँ पे डरा हुआ था कि उसका झूठ पकड़ा जाएगा। उसको कैसे भी करके उसका चेक सोसाइटी ऑफिस के अंदर रखना था। तो उसने कल रात को चाचा जी काफी सारे चाबी वालों को फोन लगाया। और कर्म धर्म संयोग की बात तो देखो, जेठालाल को चाबी वाला मिला भी कौन? तो गफूर भाई। और उसके आगे क्या हुआ वो कहानी आपको गफूर भाई खुद बताएंगे। कल रात मुझे इनका कॉल आया था। कॉल के बाद मैंने सोचा कि अब्दुल भाई को तो मैं बोल चुका हूं कल आने के लिए, फिर भिड़े भाई ने क्यों कॉल करके मुझे बुलाया? जरूर कोई बात होगी, इसलिए मैंने अब्दुल भाई को कॉल किया। गफूर भाई? हाँ बोलिए गफूर भाई। अरे अब्दुल भाई, सुबह आपको बोला तो था कि कल आके बना दूंगा गोकुल धाम सोसाइटी ऑफिस की चाबी। हाँ तो? अरे तो फिर सोसाइटी के सेक्रेटरी भिड़े भाई ने मुझे अभी फोन करके क्यों बुलाया है? अभी आने के लिए बोला? हाँ, अभी उनका फोन आया था। इतनी रात को बुलाया भिड़े भाई ने? सब ठीक तो है ना? हेलो हेलो अब्दुल भाई। गफूर भाई एक मिनट, मैं भिड़े भाई से बात करके आपको फिर से फोन करता हूँ। अच्छा ठीक है, बताइए। अब्दुल का फोन इस वक्त? नहीं कहीं नहीं। हाँ बोलो अब्दुल, इतनी रात गए फोन किया, सब ठीक है ना? अरे यही जानने के लिए तो मैंने आपको फोन किया, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। सब ठीक है तो फिर अभी थोड़ी देर पहले आपने गफूर भाई को फोन क्यों किया? कौन गफूर भाई? अरे सवेर मैंने जिसको फोन किया था कि सोसाइटी ऑफिस की ताले की चाबी बनानी है, जो अपने बच्चों के साथ वाटर पार्क घूमने के लिए गया था। अरे लेकिन जब तुमने फोन कर दिया था तो मैं दोबारा उनको फोन क्यों करूंगा? लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि आपने फोन करके अभी चाबी बनाने के लिए बुलाया है। कहते? नहीं, मैंने फोन नहीं किया उनको अभी। तो फिर किसने बुलाया होगा? अरे मेरा नाम लेके कौन? समझ गया। जेठालाल, सोसाइटी ऑफिस पे चेक रखने के लिए क्या तरीका निकाला है तुमने? मेरा नाम लेके गफूर भाई को फोन किया। हेलो भिड़े भाई। हाँ अब्दुल, एक काम करो। हाँ? गफूर भाई को बोलो अभी आए सोसाइटी में और चाबी बनाए, लेकिन उनको बोलना एक काम और करें। क्या? समझ गए? हाँ हाँ भिड़े भाई, समझ गया। अरे हाँ, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ अब्दुल? हाँ हाँ, किसी को नहीं पता चलेगा। ठीक है ठीक है। जेठालाल, खुद को सच साबित करने के लिए कितना? कल तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम्हारी सारी होशियारी निकल जाएगी। और फिर अब्दुल भाई का कॉल आया और मैं पहुंच गया गोकुल धाम सोसाइटी। जेठालाल, तुम्हारा प्लान बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन तुमने एक गलती कर दी दोस्त। तुमने गलत काम करने के लिए एक सच्चे आदमी के नाम का इस्तेमाल किया। अगर तुमने कल गफूर भाई को मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूं ये नहीं बोला होता तो शायद तुम बच जाते।
और जेठालाल, कल जब गफूर भाई यहाँ पे डुप्लीकेट चाबी बना रहे थे और बाघा पूरी सोसाइटी पे नजर रख रहा था ना, वो सब मैं अपनी बालकनी से चुप चुप के देख रहा था। और फिर मैंने जैसे गफूर भाई को बताया था, इन्होंने 2 चाबी बनाई। और एक चाबी सोसाइटी ऑफिस के पास जो गमला है ना, वहां पे रख दी। अच्छा, और हाँ चाचा जी, इन सब में जेठालाल अकेला नहीं था बर का। इसका साथ दिया इसके परम मित्र मेहता साहब ने। मेहता साहब? ओ नहीं। वाह 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 मेहता साहब, क्या साथ दिया है आपने। दोस्त हो तो ऐसा। लेकिन चोरी कैसे हुआ वो तो बताओ। हाँ वही तो। बताता हूँ, वो भी बताता हूँ। चेक रखने के बाद जब जेठालाल और मेहता साहब अपने अपने घर गए, तो मैं नीचे आया। फिर मैंने सोसाइटी ऑफिस का ताला खोला, अंदर गया, अलमारी खोली और सारे पैसे निकालिए। ताकि सबको लगे कि सोसाइटी ऑफिस पे चोरी हुई है। हे भगवान। फिर मैंने सोसाइटी ऑफिस को लॉक किया और घर चला गया। मैंने जैसा प्लान किया वैसा ही हुआ। मुझे पता था कि जैसे ही पुलिस का नाम निकलेगा, जेठालाल सच बोल देगा। हाय जेठालाल, सच है ना? बोल जेठिया, ये सच है कि नहीं? हाँ बापूजी। मतलब तूने मुझसे झूठ बोला? जेठिया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बापूजी, बापूजी, बापूजी मेरी बात सुनो। जेठिया, बापूजी, रुक जेठिया, जेठिया रुक। जेठिया, दरवाजा खोल। जेठिया खोल। चाचा जी, हाँ नीचे आइए, ये जेठा बालकनी में। आइए आइए। क्या कर रहे जेठालाल? शांत रहना भाई, 2 मिनट। इधर इधर इधर, ये देखो ये देखो ये देखो। जेठिया नीचे नहीं। जेठिया नीचे नहीं। बाबूजी, चाचा जी कोई बात नहीं, अगर वो नीचे नहीं आ रहे ना, आप ऊपर जाइए। अब्दुल, सीढ़ी लेके आ। अब बच के कहाँ जाएगा? अरे बस में आता आजम कहते तू।
देखिए बापूजी, आपको मुझे जो सजा देनी है मैं उसका खुशी खुशी स्वीकार कर लूंगा, लेकिन पहले आप मेरी बात तो सुनिए। ठीक है, बोल। हाँ, वो भिड़े की बात बराबर है कि मैं उसको चेक देना भूल जा रहा था। तो अभी कल सुबह याद है आप मुझ पे कितने फिदा थे? मतलब मुझ पे कितने खुश थे कि आपके दिए हुए सारे काम मैंने बिना भूले कर दिए थे, और इस बात को लेकर आपको मुझ पे कितना गर्व था। हम दोनों कितना खुश थे, और इसी खुशी को लेकर हम घर से नीचे आ रहे थे कि इतने में मैंने भिड़ा को देखा, और मैं समझ गया ये अभी आपके सामने वो चेक की बात करेगा कि बार बार याद दिलाने के बाद भी जेठालाल चेक देना भूल जा रहा है। तो मुझे यकीन हो गया था कि ये सुनते ही आपका गर्व गुस्से में बदल जाएगा। तो आपके गुस्से के डर से बापूजी मैंने झूठ बोल दिया कि मैंने चेक सोसाइटी ऑफिस में रख दिया है। अरे जेठा भाई, लेकिन मेरे इस झूठ की वजह से बात इतनी आगे बढ़ गई कि आप दोनों के बीच में उठक बैठक की शर्त लग गई। तो मैं मरता क्या ना करता आपको उठक बैठक करने से बचाने के लिए कल रात को यह सारा तिकड़म किया। इसलिए बापूजी मैंने जो कुछ किया आपको उठक बैठक ना करनी पड़े इसलिए किया। ठीक है, फिर भी मैं उठक बैठक करूंगा। अरे चाचा जी, नहीं नहीं बापूजी, बापूजी नहीं, अरे रुक जाइए, अरे कोई रोको बापूजी को, बापूजी। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी प्लीज ये छੱਡ दो। चाचा जी जाने दीजिए ना। अरे बापूजी रुक जाइए, बापूजी रुक, अरे रुक जाइए बापूजी, आपको उठक बैठक करने की जरूरत नहीं है, आप शर्त जीत चुके हैं। उठक बैठक आपको नहीं भिड़े को करनी है। इनको क्यों? कैसे? क्या बोल रहे हो जेठालाल? उठक बैठक मुझे करनी है? हाँ, कैसे गए? शर्त क्या लगी थी भाई कि मेरा चेक अगर सोसाइटी ऑफिस के अंदर से नहीं मिलता है तो बापूजी उठक बैठक करेंगे, लेकिन मेरा चेक तो सोसाइटी ऑफिस के अंदर से ही मिला है, इसका मतलब बापूजी जीत गए। ये बिल्कुल करेक्ट है। हाँ। अरे लेकिन सोसाइटी ऑफिस पे चेक तुमने कल रखा ना? भाई शर्त ये नहीं थी ना कि मेरा चेक मैंने सोसाइटी ऑफिस में कब रखा, शर्त ये थी कि आज सुबह सोसाइटी ऑफिस में से मेरा चेक मिलना चाहिए, जो मिला। बराबर के नहीं? नहीं, बराबर बराबर है। एम तो बरोबर छे। अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं भाई, तू हारा और बापूजी जीत गए। मैं कैसे हारा? अरे अभी तो समझाया भाई तुझे, मेरा चेक सोसाइटी ऑफिस के अंदर से मिलना चाहिए, जो मिला, तो तू हार गया और बापूजी जीत गए। आप लोग ही बताइए, बापूजी शर्त जीते हैं कि नहीं? हैं? टेक्निकली जेठा जी इज करेक्ट। जो बट एथिकली इज रॉन्ग। राइट, मतलब रॉन्ग। देखिए नियम तो यही कहता है कि चेक सोसाइटी ऑफिस में से मिला, यानी शर्त चाचा जी जीते। हाँ, कोई इस हिसाब से तो उठक बैठक पिड़ू को ही करनी चाहिए। तो फिर हाँ, जो चैलेंज आ रहा है वो उठक बैठक करेगा। बराबर। दर्शकों क्या लगता है आपको, क्या आप सहमत हैं कि नहीं कि भिड़े शर्त हारा है कि नहीं? देखिए शर्त क्या लगी थी कि अगर जेठालाल का चेक सोसाइटी ऑफिस में से मिलेगा तो भिड़े सबके सामने उठक बैठक करेगा। भाई जेठालाल ने कैसे भी करके गलत तरीके से चेक अंदर रखा हो, वो बात जाने दीजिए,
पर चेक तो सोसाइटी ऑफिस के अंदर से ही मिला ना, मतलब भिड़े शर्त हारा है। तो अब जेठालाल इस बात से खुश है कि चंपक चाचा को उठक बैठक नहीं करने पड़ेंगे। जेठालाल का झूठ सामने लाने के लिए भले भिड़े की सच्चाई की जीत हुई हो, लेकिन फिर भी उठक बैठक की शर्त भिड़े हार चुका है। लेकिन सच कहूं, सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। झूठ कितनी भी सच्चाई से कहा जाए वो झूठ ही होता है। भले ही चंपक चाचा उठक बैठक ना करें, पर क्या भिड़े का उठक बैठक करना सही है? और सत्य की राह पर चलने वाले चंपक चाचा अब क्या फैसला करेंगे? अब कल देखने में मजा आएगा कि चंपक चाचा क्या न्याय करते हैं और उठक बैठक कौन करेगा। दर्शकों, एक ट्विस्ट है, बता दूं। अब ट्विस्ट ये है कि कल सोसाइटी में बहुत सारे लोग उठक बैठक करेंगे। अब वो कौन होंगे और वो क्यों उठक बैठक करेंगे, ये जानने में बड़ा मजा आएगा। तो जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। टेक्निकली मैं शर्त हारा हूं ना, मारता हूं मैं उठक बैठक। बिचारे। एक मिनट रुक बेटा, जेठिया भी तेरे साथ उठक बैठक करेगा। अरे बाबूजी, मैं क्यों? तूने मुझसे झूठ बोला ना, उसी की सजा है ये। सही बात। चल उठक बैठक कर। इन सब में मैं भी जेठालाल के साथ था, तो मैं भी उठक बैठक करूंगा। सेठ बे, तू क्या खड़े खड़े देख रहा है? चल तू भी उठक बैठक कर। क्या? मैं क्यों? अरे ये सब तेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से?